हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग के साथ आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग मेनली बिहार के जिलों से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिहार में जितने भी जिले हैं उन जिलों की क्या खास बात है और उन जिलों का गठन कब हुआ, मतलब कि बिहार में कौन सा सबसे नया जिला है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा जिला सबसे छोटा है, कौन से जिले के कितने भाग कौन से राज्य से मिलते हैं, या कितने जिले नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं। मैप के साथ में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके सभी बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? विच इज द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार में जो सबसे नया जिला, यानी कि सबसे नया जिला मतलब सबसे आखिरी में जो जिला बना है बिहार में, वो कौन सा जिला है? बिहार में जो सबसे आखिरी में जिला बना है वो बना है 2001 में। कब बना है? 2001 में। इस जिले का गठन 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 में इस जिले का गठन हुआ था। इस जिले का नाम है अरवल। अरवल नाम का जो ये जिला है, इसके बाद बिहार में कोई जिला नहीं बना है ऑफिशियली। यानी अब बिहार में कुल 38 जिले हैं, कुल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में? कुल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पर आप जब मैप को देखोगे तो इसमें आपको अरवल नाम की जो जगह है वो यहाँ पर मिलेगी। ये अरवल है रेड कलर में। अरवल को जो अलग करके नया जिला बनाया गया था वो जेहानाबाद से अलग किया गया था। ये बगल में आपको जेहानाबाद दिख रहा होगा। पहले जेहानाबाद इतना बड़ा हुआ करता था, बाद में इतने बड़े एरिया को ठीक से गवर्न नहीं किया जा पा रहा था, इस वजह से जेहानाबाद को दो भागों में बांट दिया गया। अरवल को अलग से जिला बना दिया गया और जेहानाबाद एक छोटा सा अलग से जिला रह गया। ठीक है, यानी कि अरवल का जो गठन है 2001 में जेहानाबाद से अलग करके किया गया था। इस सेशन में मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है मैपिंग का, इसीलिए मैपिंग आपको करना ही है। झारखंड का जब गठन हुआ सन 2000 में, तो 2000 में झारखंड के गठन होने पर भाई बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। बिहार का जो निचला हिस्सा है उसको काट के अलग किया गया था। तो झारखंड का जब गठन हुआ था बिहार से काट कर, उस समय पर झारखंड को कितने जिले दिए गए थे? झारखंड को कितने जिले दिए गए थे उस समय पे? भाई बहुत ज्यादा तो नहीं दिए गए थे, लेकिन हाँ 18 जिलों के साथ में झारखंड का गठन किया गया था। कितने जिलों के साथ? 18 जिलों के साथ। यानी बिहार से जब झारखंड को अलग किया गया तो झारखंड को टोटल 18 जिले दिए गए थे। सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था। 1936 में बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा। 1936 में बिहार से क्या अलग हुआ था? उड़ीसा अलग हुआ था। क्या अलग हुआ था? उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो इसके लिए भी हमें बेटा मैप देखना पड़ेगा। फटाफट आ जाओ, मैप देखते हैं। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला अगर हमें देखना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से सबसे नीचे हमको जो पॉइंट दिख रहा है वो गया का दिख रहा है। एक गया का दिख रहा है जिसको अब हम गया जी कहते हैं, एक हमें जमुई का दिख रहा है। जमुई का भी पॉइंट हमें यहाँ तक दिख रहा है। लेकिन जब सबसे दक्षिणी जिले की बात आएगी तो वो गया जी बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कहलाएगा। ये गया जी वही है जहाँ से फल्गु नदी होकर गुजरती है, बिहार की दक्षिणी नदी फल्गु नदी। और फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर बसा हुआ है। और गया में ही पितृपक्ष का मेला लगता है, पिंडदान होता है। तो गया सबसे दक्षिणी जिला है बिहार का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गोपालगंज का आप नाम देख रहे हो, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है वो गोपालगंज का ही है बिहार में, है ना। नेक्स्ट देखो, बिहार शेयर्स इज बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट? बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ आंसर लगा देंगे 4 राज्य। क्यों? क्योंकि नेपाल से भी बॉर्डर बिहार टच करता है। पर नेपाल कोई राज्य नहीं है ना, नेपाल एक देश है, और नेपाल अगर देश है तो उसको अपन राज्यों में नहीं गिनेंगे। तो बिहार का जो बॉर्डर है वो झारखंड से टच होता है, उत्तर प्रदेश से टच होता है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल से टच होता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से टच होता है। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।
क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। बिहार शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स? बिहार शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। आई बात समझ में? इधर पड़ता है पश्चिम बंगाल, इधर पड़ता है झारखंड नीचे की तरफ, और इस तरफ पड़ता है उत्तर प्रदेश, ये और ऊपर की तरफ यहाँ पर नेपाल पड़ता है, ये नेपाल है ना। नेपाल से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो देश है, जब देश का पूछेगा तब फिर अपन बताएंगे नेपाल के बारे में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? अगर ये हमें जानना है तो हमें मैप देखना पड़ेगा, ठीक है, हमें मैप देखना पड़ेगा। मैप में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर मैप देखो जरा, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर यहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के साथ में कटिहार भी बॉर्डर साझा कर रहा है, पूर्णिया भी बॉर्डर बना रहा है, और किशनगंज भी बॉर्डर बना रहा है। इसके अलावा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में आएगा तो आपको लगा देना है कि ये जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के अलावा और कौन सी जगह है, तो यहाँ पर देखो सारण, सारण नाम का जो जिला है ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल से बॉर्डर नहीं बनाता। किशनगंज बनाता है, पूर्णिया बनाता है और कटिहार बनाता है, ये हमने अभी मैप में देखा है। देखो जिलों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैपिंग तो बेटा करनी पड़ेगी, बिना मैपिंग के तुम ये याद कर ही नहीं सकते, ये रटने से नहीं होगा, ये मैपिंग करनी पड़ेगी तभी होगा। विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार का सबसे उत्तरी जिला हम लोग किसको मानते हैं? बिहार में सबसे उत्तरी जिला वही है जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जहां से गंडक नदी होकर गुजरती है, जहां पर वाल्मीकि नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर सोमेश्वर श्रेणी है, जहां पर पीडमंट मिट्टी पाई जाती है, यानी कि वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। अभी मैप में देखो तुमको समझ आ जाएगा, ये रहा मैप। बिहार का सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी जिला, ये देखो सबसे ऊपर किशनगंज को देखो, कुछ इस तरीके से बिहार का मैप नीचे की तरफ झुका हुआ है, किशनगंज से भी ऊपर है पश्चिमी चंपारण, है ना। किशनगंज काफी नीचे, पश्चिमी चंपारण बहुत ऊपर है। यहाँ पर देखो जरा, दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इधर पश्चिमी चंपारण से शुरू होता है, जाते जाते किशनगंज तक जाता है। इसके बीच में जितने भी जिले हैं 7 जिले, टोटल 7 जिले बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 7 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैप देख लो फटाफट, इसमें 7 जिले मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम पश्चिमी चंपारण से शुरू करेंगे। पहला जिला पश्चिमी चंपारण हो गया, नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहा है। दूसरा जिला हो गया पूर्वी चंपारण, तीसरा जिला हो गया सीतामढ़ी, चौथा जिला हो गया मधुबनी, पांचवा जिला हो गया सुपौल, छठवां जिला हो गया अररिया और सातवां जिला हो गया किशनगंज। सीतामढ़ी सॉरी श्योहर जो है, श्योहर ये बॉर्डर नहीं बनाता, देखो श्योहर एकदम बीच में है, ठीक है। तो ये 7 जिले जो हैं ये नेपाल के साथ में बॉर्डर बनाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबके नाम भी याद कर लेना अगर हो सके तो। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पूर्वी तो हमने देख लिया, है ना, उत्तरी भी हमने देख लिया। अब पश्चिमी जिला, सबसे ज्यादा पश्चिमी जिला कौन सा है? एकदम जो पश्चिम में पड़ता है ना, एकदम वेस्ट में पड़ता है जो, वो जिला बिहार में कौन सा है? अभी उसके लिए भी हमको फटाफट से एक बार मैप देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैप देखो, मैप में पश्चिमी चंपारण से भी पश्चिम में एक जिला है, वो है कैमूर। ये देखो कैमूर, कैमूर एकदम बाहर निकला हुआ है, पश्चिमी चंपारण से भी ज्यादा बाहर निकला हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है कैमूर। तो कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कैमूर, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
बिहार का सबसे नया जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया था? मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया 2001 में जो सबसे नया जिला बना है, वो जिला मैंने मैप में भी दिखाया था कि जेहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। जेहानाबाद से अलग करके बिहार का सबसे नया जिला बनाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। ठीक है, जेहानाबाद पहले बहुत बड़ा एरिया था। बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फॉर्म्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के साथ में बिहार की कितने जिलों की सीमा जो है वो लगती है? इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पर हम लोग इसमें भी मैप देखेंगे, है ना। ऊपर से शुरू करो, उत्तर प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 8, रोहतास का भी थोड़ा सा बॉर्डर लग रहा है, देखो यहाँ से, है ना। तो 8 हो गए। चंपारण हो गया, और गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, कितने हो गए? टोटल 8 हो गए, है ना। टोटल 8 जो जिले हैं वो लगते हैं किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला वो जिला है बिहार का जहां से महानंदा नदी बिहार के अंदर एंटर करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 किशनगंज। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। यहाँ पर मैप में अगर आप किशनगंज को देखोगे तो ये बिहार में यहाँ पर किशनगंज पड़ता है, ये रहा किशनगंज। किशनगंज से ज्यादा पूरब में और कोई जिला हमको नहीं मिलता। ठीक है, समझ गए। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है पश्चिमी चंपारण। एरिया वाइज ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये एरिया वाइज बिहार का सबसे बड़ा जिला है। 5228 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है पश्चिमी चंपारण का। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको यही मिलेगा। बिहार में कितने डिविजन्स हैं? बिहार में प्रमंडल कितने हैं? टोटल कितने प्रमंडल हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सबसे बड़ा प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल, यानी तिरहुत डिवीजन बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन है। बिहार का कौन सा जिला मिथिला का हृदय एवं बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? ये हर सेशन में एक होमवर्क वाला क्वेश्चन रहता है, क्विज। ये आपके लिए क्विज है। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी के नाम से कौन से एरिया को, बिहार में कौन से जिले को जाना जाता है? सारण, गोपालगंज, सिवान या फिर दरभंगा? कौन से डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपद मंदिर लोकेटेड है? विष्णुपद मंदिर बिहार में फल्गु नदी के किनारे है, जहां पर पितृपक्ष का मेला लगता है। बहुत फेमस मंदिर है ये। ऑप्शन नंबर बी गया जी इसका आंसर हो जाएगा। गया जी में आपको प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। बिहार का कौन सा जिला रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी कि सिल्क सिटी के नाम से बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिल्क सिटी। नेक्स्ट देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार का जो सबसे छोटा जिला है, सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कितना इसका एरिया है? 349 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 349 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसका आंसर है श्योहर। ऑप्शन नंबर ए श्योहर जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए श्योहर इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटा जिला है बिहार का। विच डिवीजन ऑफ बिहार इज द लार्जेस्ट? बिहार में जो 9 डिवीजन है उन 9 डिविजन्स में सबसे बड़ा डिवीजन, बस क्या कहते हैं, सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तिरहुत डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी तिरहुत डिवीजन बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन है। ठीक है, तो ये थे बिहार के जिलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी बच्चे हैं बिहार में जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अब एग्जाम आने ही वाला है, 1 जुलाई तो हो ही गया, 16 तारीख से पेपर शुरू है।
अभी भी थ्योरी का रिवीजन तो कर ही रहे होगे, तो आपको ऐप में बिल्कुल फ्री दिया गया है ब्रह्मास्त्र बैच, 0 रुपीज़ में ये बैच आपको दिया जा रहा है। इस बैच को परचेज करके आप थ्योरी का रिवीजन आराम से कर सकते हो एग्जाम तक, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगला सेशन आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।